जो मैथ मिनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 10वां पार्ट है और इसका टाइटल है रिलेटिव स्पीड, यानी कि हम सापेक्षिक गति के बारे में जानेंगे कि सापेक्षिक गति होती क्या है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक गति। देखिए ये दो तरीके से काम करती है। यदि दो व्यक्ति दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो एक रिलेटिव स्पीड बनती है, और यदि विपरीत दिशा में आ रही हैं तो एक रिलेटिव स्पीड बनती है। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए दो ट्रेनें हैं P तथा Q, इनके बीच की दूरी D किलोमीटर। P की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा ले रही, Q की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा ले रही। अब मान के चलिए एक ही दिशा में ये गमन कर रही हैं, जिस दिशा में P जा रही है उसी दिशा में भी Q जा रही है। अब हमें ये देखना है कि P ट्रेन Q ट्रेन को कब मिलेगी या कितने समय पर पकड़ लेगी। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो D दूरी है वो कितने समय में कवर हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि x गति से क्या है P जा रही है और y गति से क्या Q जा रही है। तो ये केवल और केवल एक ही कंडीशन में P Q को पकड़ पाएगी जब P की चाल Q की चाल से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो अब वो किस गति से पकड़ेगी, तो यहाँ लगेगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो उनकी गति होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की गति से Q को पकड़ेगी। ठीक है, अब हमें यदि समय निकालना है तो दूरी कितनी है, d है। हम समय जानते हैं दूरी बटे चाल, तो हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि यदि दो ट्रेनें दो व्यक्ति एक ही दिशा में गमन कर रहे होंगे तो उनकी सापेक्षिक गति क्या होती है, x माइनस वाई, यानी कि ज्यादा वाली चाल में से हम कम वाली चाल को माइनस कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसके विपरीत अगर हम बात करें, P और Q अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, उनके बीच की दूरी d किलोमीटर है, P की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और Q की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम बोले कि ये दोनों बीच में रास्ते में कब मिलेंगे या इनके मिलने का समय क्या होगा। तो देखिए अब ये क्या है, ये x की चाल से जा रहा है, ये y की चाल से जा रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो अब इनके मिलने की जो दूरी है, जो समय होगा, वो कैसे निकलेगा, उनको ये d दूरी कवर करनी है। और वो किस चाल से कवर करनी है, वो रिलेटिव स्पीड से, यानी कि यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मिलने का समय यदि आपको निकालना है तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो क्या होता है, समय। तो यहाँ से दूसरा कंक्लूजन निकला कि दो ट्रेन दो व्यक्ति या एक ट्रेन एक व्यक्ति यदि क्या है विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी चालों का योग होगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए जैसा कि हम पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट 1, कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि अगर 9 सेकंड में उसने आदमी को पार किया तो उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी ही तय की होगी। तो हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की लंबाई ही निकालनी है। अब देखिए एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन की दिशा जो है वही दिशा किसकी है भाई, वही दिशा आदमी की भी है। आदमी जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब जो ट्रेन है वो किस गति से इसको पार करेगी, वो रिलेटिव स्पीड से इसको पार करेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है एक दिशा में, तो हम सबसे पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो हो जाएगी 60 माइनस 8 यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आदमी को पार करती है। अब हमें देखिए कि वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है और समय कितना लेती है, 9 सेकंड का समय लेती है। तो हमें जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि हम यहाँ पर स्पीड रखेंगे कितनी है, 52, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। समय किस में ले रहा है, वो 9 सेकंड में ले रही है ट्रेन समय।
इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में, और इंटू क्या कर देंगे टाइम, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से कैंसिल किया, 2 से ये 26 इंटू 5 यानी 26 इंटू 5 करेंगे 130 मीटर। तो उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 130 मीटर की दूरी तय की, और यही 130 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई भी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है सामने से आते हुए एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात करें। देखिए ट्रेन की लंबाई दी है 200 मीटर, कितने सेकंड में पार कर रही है वो आदमी को, 8 सेकंड में, 8 सेकंड में। ट्रेन की चाल कितनी दी है, 78 किलोमीटर पर आवर। आपको आदमी की स्पीड बतानी है कितनी है। देखिए बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बता दूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, और खासकर से ये रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए, संविदा एसआई कांस्टेबल के बेस के क्वेश्चन है। तो यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है काफी बेसिक क्वेश्चन है तो वेट करें, थर्ड और फोर्थ जो वीडियो हमारा आएगा उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन है कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करती है उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। अब ट्रेन ने आदमी को पार किया कितने, 8 सेकंड में, और उसकी लंबाई कितनी थी 200 मीटर, यानी कि उसने 200 मीटर की दूरी तय की 8 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी हमारे हिसाब से, हम स्पीड निकाल लेते हैं भाई। स्पीड होगी 200/8। तो हम इसको क्या कर दें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 5 से 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है? नहीं, ट्रेन की चाल ऑलरेडी दी है बच्चों 78 यानी कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 90 क्या है, तो देखिए आप, व्यक्ति और ट्रेन आमने सामने से आ रहे हैं, सामने से आते हुए व्यक्ति का मतलब ट्रेन अगर जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में क्या है, व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति की डायरेक्शन ये है। अब ट्रेन जा रही है 78 किलोमीटर पर आवर से, तो व्यक्ति की चाल आपको याद करनी है, तो हमने x मान लिया भाई। तो आपको पता है यदि दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, तो यह रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो दोनों की चालें ऐड होगी। यानी कि जो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो निकल कर आई है इसमें ट्रेन प्लस व्यक्ति दोनों की चाल इंक्लूड है। क्योंकि हमारे पास ट्रेन की चाल आ गई 78 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें से यदि हम 90 में से माइनस कर देते हैं 78, ये तो दिया है सॉरी, ये हमारे पास किसकी चाल आ गई, दोनों की चालों का कॉम्बिनेशन आ गया। इसमें से अगर हम ट्रेन की चाल को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, व्यक्ति की चाल। तो हमने क्या किया, 90 माइनस 78 कर दिया, कितना आएगा भाई 12 किलोमीटर पर आवर। तो व्यक्ति की चाल कितनी निकल कर आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करनी है कि ट्रेन की चाल क्या है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, एक ट्रेन है ये इस दिशा में जा रही है, एक व्यक्ति जिसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी ट्रेन की दिशा में जा रहा है। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी ट्रेन की ही दिशा में जा रहा है। अब ये ट्रेन पहले वाले व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, जबकि दूसरे वाले व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो देखिए बहुत काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि एक ही दिशा में जा रहे हैं दो व्यक्ति, ट्रेन उनको पार कर रही है, ट्रेन की चाल आपसे पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति की चाल का गुणा, कितना समय ले रही है ट्रेन 10, उससे कर दीजिए। दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है भाई 15, उसको पार करने में समय कितना ले रही है 12, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा आपका 80, ये आएगा आपका 180। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर 80 निकल कर आया, यहाँ पर समय का हमने चाल से गुणा कर दिया, यहाँ पर चाल का समय से गुणा कर दिया, 180 आ गया। अब चूंकि एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति भी एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो हमें पता है कि एक ही दिशा में सापेक्षिक गति क्या होती है, माइनस होती है।
क्योंकि यह सापेक्षिक गति नहीं लगा रहे हैं हम, लेकिन माइनस करेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 180 में से 80 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 100। तो ये जो 100 आया है, अब आपको क्या करना है कि समय का डिफरेंस देखना है कि इनके समय में कितना अंतर लग रहा है ट्रेन को, 10 सेकंड और 12 सेकंड। तो कितने का अंतर है, 12 और 10 में अंतर है 2 सेकंड का, यानी कि यहां से आपको जो अंतर आया समय उससे भाग लगा दीजिए, तो डायरेक्ट आपकी ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड क्या निकल कर आई, ट्रेन की स्पीड निकल कर आई दूरी, यानी कि ये 100 हो गई, और समय यानी कि 2 हो गया। तो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे में ये आपकी डायरेक्ट चाल आ गई। अब समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट आया, तो देखिए अगर आप ट्रेडिशनली इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, इस पर ट्रेडिशनली एक्स मान के करेंगे ट्रेन की चाल को, तो ये चीज कंक्लूजन से आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यदि किसी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं आपको इसका तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये बनता कैसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि अपने से विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट थर्ड क्वेश्चन जैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेन पहले क्या कर रही थी, दो आदमी ट्रेन की दिशा में ही जा रही थी, उनको पार कर रही थी अलग अलग समय में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन की एक तो दिशा में जा रहा है आदमी, उसको पार कर रही है, वो समय आपको दिया है और उस आदमी की चाल आपको दी है। और ट्रेन की विपरीत दिशा में एक आदमी जा रहा है, उसकी चाल दी है और उसको पार करने का समय दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही दिशा में, एक विपरीत दिशा में, जबकि थर्ड क्वेश्चन में क्या था, दोनों एक ही दिशा में थे आदमी। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। पहले इसको समझते हैं बच्चों। देखिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये एक आदमी है, ट्रेन जा रही है इस दिशा में, व्यक्ति भी जा रहा है इसी दिशा में। अब देखिए ये लिखा है ट्रेन अपनी ही दिशा में, यानी कि ट्रेन की दिशा में ये कितने की चाल से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ट्रेन कितना समय लेती है भाई, तो ट्रेन इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। क्लियर। अब आप देखिए एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक, और इसकी चाल कितनी दी है आपको, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन इसको पार करने में कितना समय लेती है, 12 सेकंड का, तो हमने लिख दिया 12 सेकंड। तो अब देखिए हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी होती है। तो यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी, 150, यहाँ चाल गुणा समय, ये भी दूरी कितनी आ जाएगी, 96, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, वहां भी हमने दूरी निकाली थी। अब देखिए जब समान दिशा में दोनों आदमी जा रहे थे तो हमने माइनस किया था। अब यहाँ क्या हुआ, एक ट्रेन की दिशा में जा रहा है, एक विपरीत दिशा में, तो आप इस डायग्राम से समझिए कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इनकी दूरियों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे टोटल कितना आएगा, 246, ठीक है। तो ये टोटल दूरी आ गई। समय का अंतर ही लेना है हर बार, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में लिया था। तो 15 - 12 करेंगे तो समय का डिफरेंस कितना आ गया, 15 - 12 यानी कि 3। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी, तो ट्रेन की स्पीड आपकी आएगी दूरी बटे समय। तो 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर हम सेकंड ले रहे हैं, घंटे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, वहां हमने सेकंड का डिफरेंस लिया लेकिन यहाँ दूरी जो ले रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है। अगर इसमें कहीं भी किसी में आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन और बनने का तरीका भी बताया जाएगा कि बनता कैसे, और अगर समझ में आ गया तो गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 140 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक निश्चित चाल से जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखिए पहली ट्रेन की चाल आपको दी है 72 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की आपको निकालनी है, 12 सेकंड का वो एक दूसरे को क्रॉस करने का समय लेती है। पहली ट्रेन की लंबाई 180 है, दूसरी ट्रेन की 140 है। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पार्ट 9 में हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उस स्थिति में क्या होगी, वो कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर,
ठीक है ना। तो देखिए पहली ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, जा कैसे रहे हैं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में। तो जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, इनकी लंबाई के योग के बराबर। तो हमने दूरी निकाली, कितनी दूरी तय की इन्होंने 180 प्लस 140 यानी कि 320 मीटर की कुल दूरी इन्होंने तय की। अच्छा कितने सेकंड में तय की, 12 सेकंड में। तो समय हमारे पास दिया है, टाइम कितना हो गया 12 सेकंड। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो अब बताइए यहाँ से जो स्पीड निकलेगी, अगर इस दूरी को हम इस समय से डिवाइड करते हैं तो ये जो स्पीड निकल कर आएगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, विपरीत दिशाओं में जाने वाली। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या निकल कर आएगी 320/12। अब ये मीटर पर सेकंड में आएगी तो इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये भाई 6 से 3 बार कैंसिल हुआ, ओ सॉरी 6 से 2 बार कैंसिल हुआ, 6 से 3 बार ये कैंसिल होगा और 2 से ये 16 बार कैंसिल हुआ और 5 से 5 थी 15, 5 दूनी 10, तो 32 ये हो गया आपका 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो विपरीत दिशाओं में ट्रेनों की जो सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड निकल कर आई वो कितनी है 96। अब ये क्या होता है x प्लस y होता है। अब इसमें से आपको एक ट्रेन की चाल दी है, कितनी है 72। अगर 96 में से आप 72 माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, दूसरी ट्रेन की चाल। तो हमने क्या किया, सेकंड ट्रेन जो हमारी थी उसकी स्पीड निकाल दी, किससे 96 माइनस 72 कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए पहली ट्रेन की चाल दी है आपको, जो तेज चलने वाली है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, जो धीमे चलने वाली है वो 66 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में पार कर रही है तेज चलने वाली धीमे चलने वाली को, 1 मिनट 1 मिनट में। एक ट्रेन की लंबाई आपको 150 150 दी है, दूसरे की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो दोनों ट्रेनें हैं जा किस दिशा में रही हैं, एक ही दिशा में। क्वेश्चन में मेंशन किया है किस दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में। और जैसा कि हम जानते हैं जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं, एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है तो दूरी कितनी तय की होगी उसने, दोनों की दूरियों की योग के बराबर दूरी तय की होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पार्ट 9 का, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए तो ये जो पार किया होगा ट्रेन ने, पहली वाली ट्रेन यानी कि तेज चलने वाली ने धीमे चलने वाली को, तो ये 90 की चाल से जा रही है और ये 66 की चाल से जा रही है। तो किस गति से पार किया होगा, इसने किया होगा सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड से। तो हम क्या कर देंगे, एक ही दिशा में जाने पर माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस चेक करेंगे 4 7 माइनस होगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने इसको पार किया। अब समय कितना लिया बच्चों, 1 मिनट का समय लिया। तो अब देखिए दूरी निकालते हैं हम जानते हैं 4 गुणा यदि समय कर देते हैं तो दूरी आती है, यानी कि ट्रेन ने कितनी दूरी कवर की, तो हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 24, टाइम कितना है 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम क्या करेंगे, ये इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 5/18 से गुणा कर दिया। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, तो 6 से ये कटा 10 बार, 6 से ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 8 बार, तो कितना हो गया 5/40 यानी कि 400 मीटर। तो ट्रेनों ने कुल कितनी दूरी तय की, जो तेज स्पीड वाली दूरी, उसने कुल दूरी 400 मीटर की दूरी तय की। अब इसमें से 150 तो एक ट्रेन की लंबाई होगी तो दूसरे की अपने आप निकल आएगी। यदि हम 400 में से 150 को माइनस कर दें तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 400 माइनस 150 कर दिया, कितना 250 मीटर, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 250। बात समझ में आ रही है। देखिए सापेक्षिक गति 24 की चाल से उसने पार किया होगा, ठीक है। समय कितना ले रही 1 मिनट, 1 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया तो 60 सेकंड हो गए। किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, तो हम जानते हैं 4 गुणा समय क्या होता है दूरी, यानी कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 400 मीटर की दूरी तय की। जैसा कि हम जानते हैं पार्ट 9 में हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट 2 कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है
तो उस स्थिति में दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर वो दूरी तय करती है। तो यानी कि जो 400 मीटर आया है इसमें दोनों ट्रेनों की लंबाई इंक्लूड है। इसमें से हमने क्या कर दिया, एक ट्रेन की लंबाई को माइनस कर दिया, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 250। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 120 मीटर है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार करती है। यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, ठीक, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। जब ये एक ही दिशा में जाती हैं तो जो तेज चलने वाली है, अब इसमें से नहीं पता है कि तेज चलने वाली ये वाली है ये वाली, किसी को भी आप एज्यूम कर लीजिए। जब ये एक दूसरे को पार करेगी, तेज चलने वाली धीमे चलने वाले को पार करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, ये बात तो कंफर्म है, 180 प्लस 120 यानी कि 300 मीटर की दूरी तय करेगी। कितनी, 300 मीटर की। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही हो, एक दूसरे को पार कर रही हो, चाहे समान दिशा में एक दूसरे को पार कर रही हो, उनके द्वारा तय की गई दूरी उनके योग के बराबर होती है, उनकी लंबाई के योग के बराबर। तो 300 मीटर की दूरी तय करेंगी वो। अब कितना समय ले रही है वो, 1 मिनट का। तो अब आपको पता है कि कौन सी गति होगी, सापेक्षिक गति होगी। कौन सी होगी, x माइनस वाई, जब एक ही दिशा में जा रही है। तो सापेक्षिक गति अगर आपको निकालनी है ट्रेन की, तो कितनी दूरी तय की उन्होंने, 300 मीटर। कितने समय में, 1 मिनट। तो 1 मिनट को हमने क्या लिख लिया, 60 सेकंड। कैंसिल कर दिए भाई, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। सापेक्षिक गति निकल कर आ गई x माइनस वाई, जब एक ही दिशा में जा रही है। अब आप देखिए, जब वो विपरीत दिशा में जाएंगी, जब वो कैसी जाएंगी, विपरीत दिशा में जाएंगी, ये इस तरफ आएगी और ये इस तरफ आएगी, तब भी दूरी कितनी तय करेंगी वो, तब भी दूरी तय करेंगी 300 मीटर। लेकिन समय कितना लग रहा है उनको, समय लग रहा है 10 सेकंड का। तो अब उनके द्वारा जो चाल होगी, उनके द्वारा चली गई जो चाल होगी, वो भी सापेक्षिक गति होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। तो वो क्या होगी, आपको पता है, वो होगी x प्लस वाई। जब ट्रेनें एक ही दिशा में यानी कि सॉरी विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उनकी सापेक्षिक गति क्या होती है, x प्लस वाई। तो दूरी कितनी है, 300 मीटर, समय कितना ले रही है, 10 सेकंड। तो कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको तेज वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे, कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई में और एक x प्लस वाई में, तो ये बात तो कंफर्म है कि जो x है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तभी यहाँ पर धनात्मक वैल्यू आ रही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हमें x का मान निकालना है। तो जब आपके पास दो इक्वेशन हो, एक x माइनस वाई में और एक x प्लस वाई में, और आपको बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या कर देना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि तेज वाली ट्रेन की गति आएगी 35/2। लेकिन ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए, 7 बार ही कट गया और 9 बार ही कट गया, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी तेज वाली ट्रेन की चाल आ गई। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काफी अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। चलिए।